हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी वन में। और आज की इस वीडियो में हम ब्याज के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, समय और दर को बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्याज के प्रकार। ब्याज कितने प्रकार का होता है आइए जान लेते हैं। देखिए, ब्याज दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा में क्या होता है? ये जो दर होता है वो परसेंट में होता है, इसलिए इसके बट्टा में क्या लग जाता है? 100 से डिवाइड हो जाता है। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आइए थोड़ा अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज यदि ज्ञात करना हो तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज एक समान रहता है। ये नहीं कि इस वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष में जुटकर मूलधन में जुट जाता है, वैसा नहीं है। देखिए, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज एक समान रहता है। वहीं आप चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसमें दूसरे वर्ष का ब्याज बढ़ने लगता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पहले वर्ष का ब्याज मूलधन के रूप में जुट जाता है। देखिए, मान लीजिए कि मेरा पहले वर्ष का ब्याज 50 रुपया था, तो ये 50 रुपया मान लीजिए कि मूलधन था 25 रुपया मूलधन था और उसका ब्याज हो गया एक वर्ष का 50 रुपया। तो ये जानते हैं, ये दूसरे वर्ष में जाकर दूसरे वर्ष में ये 75 रुपया मूलधन हो जाता है और ब्याज उसका फिर से जुटने लगता है, फिर ब्याज अलग इसका निकलने लगता है। ये जो ब्याजवा है पहले वर्ष का वो मूलधन में आकर जुट जाता है और फिर से उस पर ब्याज निकालने लगता है। तो यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आइए थोड़ा देख लेते हैं हम कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, मूलधन होता है, मूलधन देखिए क्या होता है। तो देखिए, उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। यानी कि आप किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं उसको क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। मान लीजिए कि आपने किसी से 5 रुपया उधार लिया तो उसको हम क्या कहेंगे? इस पैसे को हम मूलधन बोलते हैं। ओके, अब देखिए, अब ब्याज देख लेते हैं। तो ब्याज क्या है? तो देखिए, ब्याज क्या होता है? तो ब्याज होता है कि मूलधन से अधिक दिया गया धन ब्याज कहलाता है। देखिए, मान लीजिए कि हमने 5 रुपया किसी से उधार लिया प्लस उसमें मैं 3 रुपया, मान लीजिए कि उसका ब्याज हो गया 3 रुपया। अब ये दोनों जो जोड़ कर मैंने उसको पैसा दिया यानी कि 8 रुपया दिया, उसी को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ओके, यानी कि ये जो 3 रुपया हमने जो अधिक दिया है इसी को हम बोलेंगे क्या? ब्याज बोलेंगे। ओके, जो पैसा हम अधिक देते हैं, मूलधन से जो पैसा अधिक देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं मिश्रधन। तो देखिए, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन शर्त की अवधि पूर्ण होने पर जो धन चुकाया जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने 5 रुपया किसी से एक वर्ष के लिए उधार लिया। कितने परसेंट? 4% की दर से। ओके, 4% की दर से मैंने 5 रुपया किसी से उधार लिया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि मैंने एक वर्ष के लिए लिया, तो एक वर्ष यदि हमारा पूरा हो गया तो मैं उसको पैसा दूंगा। तो ब्याज सहित जो पैसा दूंगा, तो उसको जो ब्याज सहित मैं पैसा दूंगा तो जो टोटल पैसा होगा, यानी कि कुछ अपने से भी पैसा मिला कर देंगे। देखिए, यहाँ पर मिश्र और धन, मिश्र का मतलब होता है मिलाना और धन का मतलब होता है पैसा। जो पैसा मूलधन में अपने से मिला कर देते हैं उसी को क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। तो जो पैसा हम अपने से मिला कर देंगे उसी पैसा को हम क्या कहेंगे? मिश्रधन कहते हैं। तो शर्त के अनुसार अवधि पूर्ण होने पर जो धन चुकाते हैं उसको क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। देखिए, अब देख लेते हैं क्या दर क्या होता है। तो देखिए, दर होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई पैसा लिया एक वर्ष के लिए। अब उस पैसा का कितना परसेंट दर पर आप लिए हैं, एक वर्ष के लिए कितना परसेंट दर पर लिए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। मान लीजिए कि 4% वार्षिक ब्याज दर पर आप लिए हैं तो वो 4% आपका क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। देखिए, समय क्या होता है? समय मान लीजिए कि आप कितने वर्ष के लिए या महीनवारी ब्याज लिए हैं या सालाना लिए हैं, वही समय कहलाता है। ओके, अब आइए थोड़ा देख लेते हैं इन सब का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र देखिए,
देखिए मिश्रधन बराबर होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि देख सकते हैं आप मिश्रधन का यहाँ हमने बताया था कि जो धन हम अपने से मिलाकर चुकाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। इसलिए देखिए मिश्रधन यदि आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि मूलधन और ब्याज, मतलब कि आपका मूलधन था 5 रुपया और प्लस ब्याज आपने 3 रुपया जोड़कर उसको पैसा दिया 8 रुपया। ओके, तो यदि आपको मिश्रधन अपने से टोटल आपके पास से कितना पैसा उसको दिया गया है वो निकालना हो तो आप क्या कर देंगे कि इसको मूलधन को और प्लस ये ब्याज है उसको जोड़ देंगे तो हमारा ये मिश्रधन निकल जाएगा। ओके, तो देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन यदि आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मूलधन बराबर होता है कि मिश्रधन माइनस ब्याज। देखिए मूलधन क्या होता है, मूलधन मान लीजिए कि आपने कोई पैसा उधार लिया उसी को मूलधन कहते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि मिश्रधन आपके पास से जितना पैसा दिया गया है, मान लीजिए कि मैं टोटल ब्याज व्याज जोड़कर 8 रुपया 10 रुपया किसी को दे दिया, 10 रुपया दे दिया। अब देखिए अब ब्याज मतलब जितना ब्याज उसको जोड़ कर दिए हैं, मान लीजिए कि 2 रुपया ब्याज मतलब हुआ उसका, 10 रुपया टोटल जो दिए हैं उसमें मान लीजिए कि 2 रुपया उसका ब्याज हो रहा था, तो उस ब्याजवा को घटा देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि 8 रुपया जो था हमारा क्या था, मूलधन था, हमारा 8 रुपया मूलधन था। अब देखिए अब ये जो 8 रुपया मूलधन था तो 8 रुपया में इस जो ब्याजवा है उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। यही बात यहाँ था कि मूलधन में यदि ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, मिश्रधन निकल जाता है। वही बात को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। अब देखिए ब्याज यदि आपको निकालना हो तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना होता है। सबसे पहले मिश्रधन यानी कि जो अपने पास से जितना मूल्य चुका है प्लस मूलधन दोनों को यदि आप मिश्रधन कहते हैं। देखिए अपने पास से जो मूल्य चुका है और जो आपका मतलब मूलधन, देखिए अब मिश्रधन में क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे, यानी कि जितना पैसा आप उधार लिए हैं उतना को टोटल जब आपने पैसा दिया उतना को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। देखिए मूलधन था, सबसे पहले देखिए मिश्रधन यानी कि टोटल ब्याज सहित जोड़कर हमारा मिश्रधन कितना हुआ, 18 रुपया हुआ, 18 रुपया हुआ। और उसमें मूलधन कितना था, मूलधन था 10 रुपया, मूलधन था 10 रुपया, टोटल ब्याज सहित हमने ये मिश्रधन निकाल लिया है। तो अब निकालना है कि ब्याज मतलब कितना हुआ उसका, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मिश्रधन में से इस मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो यानी कि 18 में से 10 को यदि हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज, कि हमने कितना रुपया ब्याज उसको दिया है। तो देखिए अब 18 में से 10 को घटाएंगे यानी कि हमारा 8 रुपया क्या निकला, ब्याज निकला। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।